नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। वायु तथा जल का प्रदूषण में आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। विशेष अध्ययन ताजमहल पर। हमारा आप याद होगा हमारा चैप्टर ही ताजमहल के अध्ययन से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो वायु प्रदूषण है वो सिर्फ एक सजीवों को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो निर्जीव वस्तुओं पर भी अफेक्ट कर रहा है। और ताजमहल पे क्या असर पड़ रहा है? तो काला पड़ता जा रहा है। अब इसी को आज हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आपकी बुक में है, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों देखिए, ताजमहल का हम लोग आज विशेष अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज आपको पता चलने वाला है कि कैसे ताजमहल पे एक इफेक्ट प्रदूषण का पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर हम पिछले 2 दशक देखें तो उसमें से अगर देखें तो अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल है। और ये जो है अब वो चिंता का विषय बन गया है। और चिंता का विषय इसलिए बना है क्योंकि ये देखिए, विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। ताजमहल की खूबसूरती तो उसका सफेद रंग है। अब सफेद रंग ही अगर बदल जाएगा, बदरंग हो जाएगा, तो क्या वो अच्छा लगेगा? जरा आप ऐसे सोचिए कि आपके पास व्हाइट कलर की कोई ड्रेस है, आपको बड़ी अच्छी लगती है कि वो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो व्हाइट रंग की है। अब वह उस पर कोई दाग पड़ जाए और वो दाग नहीं निकल पाए, तो क्या आप उस ड्रेस को पहनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? यही संगमरमर से बना ताजमहल के साथ हो रहा है। उसकी सफेदी, उसकी चमक को देखने के ही लोग आते हैं। हाँ, उसमें नक्काशी है, सब कुछ है, लेकिन वो सफेद पत्थर का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना है, लोग उसको देखने आते हैं। अब बाहर से ही वो जो हमें पहले मालूम है वो सफेद रंग का था, अब थोड़े समय बाद हमें वो सफेदी नहीं देखने को मिले, तो क्या पसंद आएगा? हम भी थोड़े टाइम पहले गए थे और हमारे साथ जो बड़े गए थे वो यही कह रहे थे, इसकी सफेदी अब पहले जैसी नहीं रही। तो लोगों को दुख होता है उस बात का। तो इस कारण क्या है कि अब जो इसलिए इस मॉन्यूमेंट को देखकर पता चल रहा है कि पॉल्यूशन का इफेक्ट कितना कितने एक्सटेंट तक निर्जीव चीजों पर भी पड़ रहा है। तो वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। तो अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, हमारे जो भवन है, स्मारक हैं, हमारी जो प्रतिमाएं हैं, ये निर्जीव वस्तुएं भी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो मेन एक अब जो आप जैसा जानते हैं हमारा टॉपिक ही वायु प्रदूषण से रिलेटेड चल रहा है, लेकिन हमारी ये स्पेशल केस स्टडी चल रही है ताजमहल से रिलेटेड। तो हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि ताजमहल पर जो उसके आसपास के वातावरण में इतना पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है कि वो सफेद पत्थर काला पड़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि आगरा में चारों ओर स्थित क्या है, रबड़ की फैक्ट्रीज हैं। और हर जगह स्वचालित वाहन तो हैं, और लेकिन एक और बहुत बड़ा जो फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है वहां के पॉल्यूशन का, वो है रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी, जो आपकी मथुरा जो ऑयल रिफाइनरी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन बनी है, क्योंकि हमने जैसे इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस करा था कि जितनी आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो यहाँ जो है, वहाँ जो मथुरा तेल जो रिफाइनरी थी, वो एक बहुत बड़ा सोर्स थी उसके जो आसपास का जो वातावरण को पॉल्यूट करने में। और ये जो रिफाइनरीज थी, ये जो आपके जो रबड़ का जो वहां पे काम होता है बहुत अधिक,
तो ये सब जो है, ये जो उद्योग डिफरेंट प्रकार के थे, ये एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न कर रहे थे। तो मेन जो आ रहा था वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये एक इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा था। और और प्रॉब्लम जो दूसरी हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये जो गैसेस ये जो उत्पन्न हो रही थी, वो जो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प तो प्रेजेंट रहती है, उससे अभिक्रिया करके वो एसिड्स बना रही थी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो थी वो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है उससे मिलके आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बना रही थी, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे मिलके नाइट्रिक एसिड बना रही थी। और जब ये एसिड था, तो जब वर्षा हो रही थी, तो ये जो नेचर में जो हमारे ये एसिड्स बन रहे थे, वो वर्षा के जल के साथ वो नीचे आ रहे थे, और जो नीचे का जो वस्तु है उनको डैमेज कर रहे थे। और तो ये इसे कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। तो ये जो गैसेस जो हैं, ये गैसेस जो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर का अर्थ हुआ जल, जल के छोटे छोटे कण। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड के जल से मिलती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। तो और ये जो एसिडिक रेन जो हो रही थी, ये जो हमारा संगमरमर है इसको डैमेज कर रही थी। और ये जो इस परिघटना को हम संगमरमर कैंसर भी कहने लग गए, क्योंकि वो इंक्रीज होता चला जा रहा था। और जो मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान और ज्यादा होता जा रहा है। तो तो एक तो गैसेस निकल रही थी, वो वाटर जो है मॉइस्चर के साथ मिलके एसिड बना रही थी, और जो छोटे छोटे कण थे वो उस पर बैठते जा रहे थे। तो अगर हम कहें एक नहीं दो तरफ से संगमरमर पर एक मार पड़ रही थी, इसलिए वो इतना डैमेज होना स्टार्ट हो गया था। और पहले वो बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि वहां पे मथुरा तेल रिफाइनरी थी नहीं, तो गैसेस उत्पन्न नहीं हो रही थी, एसिड्स बन नहीं रहे थे, वो संगमरमर को डैमेज नहीं हो रहा था। तो मींस अब आप देखिए पॉल्यूशन का इतना ज्यादा एक इफेक्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास करी कि हमें ताजमहल को सुरक्षित रखना है। और ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उद्योगों को क्या कहा कि सीएनजी तथा एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने का आदेश दिए, और इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए। तो अब सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिए हैं, हमें उनका एक अब कहें पालन करना है। तो यहाँ ये देखें कि कितना एक, आप ये सोचिए कितना ज्यादा एक ताजमहल पे इफेक्ट पड़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग पास करनी पड़ी। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप आज से 20 से 30 40 साल पहले किसी ने अगर ताजमहल की फोटो ली, वो आप देखें, और आप अब लेटेस्ट किसी ने ली है उसको ले देखें, आपको साफ फोटो देखकर ही दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। तो हमें जब हम इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं, या अगर हमें एक ये चीज देखने को मिलती है, तो कहीं हमें जरूर एक बुरा लगता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम जहाँ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहां के आसपास लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो क्या हम करें कि लोगों को नुकसान नहीं हो, या हम कोई ऐसे दूर के क्षेत्र में बनाएं कि जहाँ पे एक इतने प्लांट्स, इतने वो हों, इतने ट्रीज हों कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। या अगर हमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करके कोई ऐसे हमें
सोर्सेस मिल रहे हैं जैसे सीएनजी या एलपीजी, जिससे हम अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं, हमें उधर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो चीजें हमारी पहले लोग बनाकर चले गए उनको सुरक्षित रखना, उनका एक संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आपको पता होगा, लेकिन आज आपको एक कहें साइंटिफिक वे में आपको समझ में आया कि ताजमहल क्यों उसका रंग फीका पड़ता जा रहा है, किस कारण पड़ रहा है। और देखिए, इससे टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे थे, एसिड रेन क्या होती है उसके बारे में भी आपको पता चला है। तो ये सबसे पर मैंने नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नोट शेयर करने से पहले आपको ये एक चीज और बताते हैं कि जो हम अम्लीय वर्षा की जब हमने बात करी थी, तो हमारे वो बिल्डिंग्स को ही डैमेज नहीं कर रहा है। वो आप देखें, जब हमारी मिट्टी में एसिड जाएगा तो हमारी फसल पर भी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि वो तो वर्षा के जल के साथ आ रहा है, तो हमारी मृदा तथा पौधों को भी वो अफेक्ट कर सकता है। चलिए अब नोट्स देख लेते हैं। ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव। आगरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित रबड़ प्रक्रमण, वाहन, रसायन, विशेषकर मथुरा तेल रिफाइनरी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण मीन्स कोरोजन कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा रस्ट लग जाती है ना, जब जंग लग जाती है तो कैसे लोहे की चीज खराब हो जाती है, इसी प्रकार हम कहें तो जो संगमरमर है उसका भी कोरोजन हो रहा है। और इस परिघटना को हम संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। अम्ल वर्षा, जिसको हम एसिडिक रेन भी कहते हैं, वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हों तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है। इसका कारण यह है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में विद्यमान है, जो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमारा एक एटमॉस्फेयर में जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो गैसेस निकल रही हैं, वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ मिलकर वो एसिड बना रही हैं, और वो एसिड जो है वो जल के साथ मिलके नीचे आ रहा है, इसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। और इस प्रकार जो है हमारा एक सजीव तो एक इफेक्ट हो ही रहा है, निर्जीव आपके कोई बिल्डिंग्स हैं, आपके कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं। और इवन आपकी जो मृदा है, मिट्टी है, वो भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, और सब तरफ डैमेज हो रहा है। तो हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।